हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 का हम दूसरा प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पहचानना। ठीक है, यहाँ पर ये प्रयोग के उद्देश्य क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करके उनके प्रेक्षण को नोट करना और अभिक्रिया का प्रकार पहचानना। ठीक है, तो पहला क्या दिया? मैग्नीशियम धातु का हवा में ज्वलन, दूसरा जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया और तीसरा लेड नाइट्रेट पर ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन। ये 3 प्रयोग हैं उद्देश्य में। उपकरण सामग्री में क्या दिया है? परख नली, फिर उसके बाद चिमटा, बर्नर नहीं अगर है तो स्पिरिट लैम्प भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो बर्नर यानी फिर गैस की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम उसकी जगह पे स्पिरिट लैम्प यूज़ कर सकते हैं। कांच की छड़, सैंड पेपर, चाइना डिश, कठोर कांच की परख नली, फिर जेट नली और फिर उसके बाद माचिस, क्योंकि बर्नर स्पिरिट लैम्प या बर्नर को जलाने के लिए माचिस। और रासायनिक पदार्थ क्या है? जस्ते का चूर्ण, मैग्नीशियम का फीता, लेड नाइट्रेट पाउडर और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान देना, तनु है कि सांद्र है, ये सब शब्दों का ध्यान देना। अब कृति तो वैसे तुम्हें जो मैं बताई हूँ ना कि प्रयोग बोर्ड में लिखने नहीं आते, लेकिन कृति हमें इसलिए पढ़ना क्योंकि प्रयोग करने के लिए इसकी ज़रूरत है ना। तो मैग्नीशियम के फीते का एक टुकड़ा लेंगे, मैग्नीशियम का फीता रहेगा वो लेना, चिमटे की सहायता से उस टुकड़े को बर्नर या स्पिरिट लैम्प की ज्योति पर रखना। ठीक है, जो आग जलेगी ना उसके ऊपर रखना, तो क्या होगा? मैग्नीशियम के ज्वलन का प्रेक्षण करना। जब वो जलेगा तो उसका तुम्हें प्रेक्षण करना है। क्या दिया है? वॉच ग्लास या चाइना डिश में मैग्नीशियम के ज्वलन के बाद बची हुई सफ़ेद राख एकत्रित करो। चाइना डिश होता है यहाँ पे सफ़ेद कलर का, तो उसमें क्या करना, या फिर ऐसे ग्लास की कांच का भी रहेगा अगर, तो उसमें क्या करना, ये जो राख होगी जलने के बाद वो राख को इकट्ठा करना। अभिक्रिया का प्रकार पहचानो, प्रेक्षण नोट करो, रासायनिक अभिक्रिया लिखो। तब यहाँ पे देखो प्रेक्षण तालिका में क्या आएगा। यहाँ पर ये प्रेक्षण तालिका है। अभिक्रिया, मैग्नीशियम का फीता हवा में जलाया गया, तो देखो 2 mg + O2 = 2 MgO। एक्चुअली ये हमारा सूत्र, ये 2 क्यों लिखा गया? ये इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम को जलाए, मतलब हवा में जला, इसके लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ये जो 2 वगैरह लिखा है ये सब समीकरण को संतुलित करने के लिए किया गया है। अभी देखो क्या बोला है? अभिकारकों की संख्या, मतलब अभिकारक जो है कितने हैं तुम्हें पता नहीं। यहाँ पर ये जो तीर का निशान है इसके बाएं तरफ जो होता है ये अभिकारक होता है, और यहाँ जो होता है उत्पाद होता है। तो कितने अभिकारक की संख्या? 1 और 2, तो देखो 2 लिखा गया है। फिर उत्पाद की संख्या, देखो हमको ये उत्पाद मिला जो तीर के निशान के दाईं तरफ होता है, तो वो उत्पाद हुआ। कितना उत्पाद मिला? सिर्फ 1 मिला, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर क्या बोला? अभिक्रिया की विशेषता लिखो। क्या लिखा है? 2 अभिक्रिया तथा उत्पाद 1 है, क्योंकि अभिक्रिया देखो यहाँ पे 2 है, अभिकारक 2 हैं और उत्पाद 1 है। मैग्नीशियम धातु श्वेत ज्योति के साथ जलती है। जब उसको जलाते हो ना तो वहाँ पे ऐसे श्वेत रंग की ज्योति मिलेगी तुम्हें, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और यह अभिक्रिया का प्रकार क्या है? संयोग अभिक्रिया। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रयोग होता है। इसमें देखो तुम्हें 3 प्रयोग करने हैं ना। फिर इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। रासायनिक समीकरण क्या हुआ? पोटेशियम Mg + O2 गिव्स 2 MgO + ऊष्मा, क्योंकि उसमें ज्योति जल रही है ना, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे पूरा समीकरण, उसे समीकरण तो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। फिर प्रेक्षण भी बुक में लिखा है। मैग्नीशियम का फीता हवा में प्रखर ज्योति के साथ जलता है और सफ़ेद चूर्ण शेष बचता है। तो निष्कर्ष क्या है? इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक रासायनिक संयोग करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, अतः यह संयोग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अभिक्रिया में नया पदार्थ MgO बनता है और यह परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो हमने प्रेक्षण तालिका में ये सब लिखे हैं ना विशेषताएं। ठीक है, फिर अभी इसमें सावधानी भी बरतनी है। जब तुम प्रयोग करोगे तो सावधानी बरतना कि फीते को चिमटे से ही पकड़ कर ज्योति में रखना। हाथ से लगोगे तो पता चला वो फटाफट पकड़ लेती है आग ना, तो हाथ से फीते को नहीं पकड़ना। और आँख पर काला चश्मा या गॉगल लगाना ताकि आँख सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रखर ज्योति के साथ जलता है, तो उसकी तरफ देखते समय ध्यान रखना। दूसरा प्रयोग, जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। इसमें हमें 3 प्रयोग करना है ना। तो चलो यहाँ पर कृति क्या दी गई है? कठोर कांच की एक परख नली लो, उसे स्टैंड पर क्लैंप करो। ठीक है, ये देखो ये परख नली है ना, इसको स्टैंड पे रखा गया। फिर परख नली में थोड़ा सा जस्ते का चूर्ण, जस्ता है ना जिंक,
Zn होता है, जिंक का चूर्ण जो है वो डालना है। सब केमिकल ये इसमें लैब में रहते हैं, ध्यान से पढ़ना और फिर उसको इसमें देखो परख नली में डालो। फिर उसके बाद क्या बोला, 4 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 वो हमें डालना है। तो इस तरह से कि जस्ते का चूर्ण पूरी तरह से अम्ल में डूब जाए। तो परख नली के मुंह पर जेट नली बिठाया गया, कॉर्क लगाओ। देखो यहाँ पर कॉर्क लगाए और ये जेट नली है। ये जेट नली क्यों है इसे भी पता चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चूर्ण है, फिर ये सल्फ्यूरिक अम्ल डाला और उससे क्या हुआ कि देखो यहाँ पर जेट नली के मुंह पर जलती हुई माचिस की तीली रखो। यहाँ पर ये जेट नली जो ना, इस पर कॉर्क में एक छिद्र वाला कॉर्क रहता है, उसमें से नली प्रवाहित करना और यहाँ पर तुम लोग जो है माचिस की तीली से जलती हुई तीली ले जाना। तो क्या देखोगे वहाँ पे क्या हो रहा वो प्रेक्षण नोट करना और अभिक्रिया का प्रकार हमें लिखना है। तो जब ये कृति करोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा, जस्ते के चूर्ण पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो Zn+H2SO4 का जो है अभिक्रिया होगी, ZnSO4 जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसके लिए देखो तीर का निशान ऊपर की तरफ, गैस के लिए तीर का निशान ऊपर की तरफ, अवक्षेप रहता है तो तीर का निशान नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अभिकारक की संख्या कितनी है, 2। देखो 1 और 2, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ना। और उत्पाद की संख्या भी कितनी है, 2। देखो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो उत्पाद की संख्या भी 2 है। अभिक्रिया की विशेषता, अभिक्रिया में क्या है, 2 अभिकारक भाग लेते हैं और 2 उत्पाद तैयार होते हैं। देखो अभिकारक भी 2 हैं और उत्पाद भी 2 हैं। और क्या बोला है, जिंक धातु के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके कारण क्या हुआ, ये जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे मुक्त हो रहा है ना हाइड्रोजन गैस, विस्थापन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया उसे बुक में दिया हुआ है, तो तुम्हें जो है सेम वही है, लेकिन पढ़ना होगा ये सब। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, नामांकन करना। प्रेक्षण, अभिक्रिया तीव्र गति से घटित होती है तो ये रंगहीन गैस मुक्त होती है। फिर फट आवाज़ करती हुई गैस तत्काल जलने लगती है। जब हम माचिस की तीली ऊपर ले जाएंगे ना तो वहाँ पे ऐसे फट करके आवाज़ आती है और गैस जलने लगती है। और जस्ते का चूर्ण जो होता है वो अदृश्य हो जाता है और रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। जो जस्ते का चूर्ण होता है ना, जो हमने परख नली में लिया, वो नहीं दिखाई देगा, वो विलयन में घुल जाए और फिर उसमें विलयन का रंग क्या होता है, रंगहीन हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या मिला, जब किसी यौगिक में स्थित कम अभिक्रियाशील तत्व के आयन का स्थान दूसरे अधिक अभिक्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस है, और जस्ता हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा जो है अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या हुआ, जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में तुलनात्मक दृष्टि से कम क्रियाशील हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन तैयार होता है। ये यहाँ पे निष्कर्ष मिला। और फिर यहाँ पर हमें सावधानी करनी है प्रयोग करते समय, जो गैस होगी ना उसको सूंघना मत, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस है ना, मुक्त होगी, सूंघना मत। हाइड्रोजन गैस हल्के विस्फोट के साथ जलती है, अतः हाइड्रोजन के ज्वलन का प्रेक्षण के लिए गैस वाहक जेट नली का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए देखो जेट नली लगाया गया है। अगर जो है परख नली खुली रहेगी तो फिर वो जो है विस्फोट के साथ जलती है ना, तो इसलिए जेट नली का यूज़ करना और सावधानी पूर्वक अम्ल का जो है संभारण करना। फिर इसी में तीसरा भी हमें 3 प्रयोग करने थे ना, 3 उद्देश्य में 3 प्रकार था। लेड नाइट्रेट का ऊष्मा का प्रभाव, लेड नाइट्रेट पर ऊष्मा का प्रभाव। तो अब यहाँ पे कृति क्या बोला है, एक शुष्क परख नली में थोड़ा सा लेड नाइट्रेट का सफ़ेद चूर्ण लो। परख नली को क्या बोला है, चिमटे की सहायता से पकड़कर बर्नर की ज्योति के पास रखो और गर्म करो। मतलब एक परख नली लेना है, शुष्क है सूखी, उसमें लेड नाइट्रेट डालना, उसमें और कुछ नहीं डालना, उसका चूर्ण डालना है। और फिर परख नली को क्या करोगे, चिमटे की सहायता से उसे बर्नर की ज्योति पर रखो और गर्म करो। बर्नर की ज्योति या स्पिरिट लैम्प के ऊपर भी रख सकते हो। मुक्त होने वाली गैस का स्वरूप निश्चित करने के लिए नीला लिटमस कागज परख नली के मुंह पे रखो। परख नली के मुंह पे लिटमस कागज तुम लोग जानते हो ना, लाल लिटमस, नीला लिटमस, तो नीला लिटमस कागज परख नली के मुंह पे रखना और फिर जलती हुई माचिस की तीली रखना। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो देखकर नोट करना। तो वहाँ पर क्या होगा
कि अभिक्रिया होगी लेड नाइट्रेट को ऊष्मा जब दिए, क्योंकि उसको हम परख नली को जो है जब स्पिरिट लैंप या बर्नर के ऊपर ले गए तो क्या हुआ, जब गर्म हुआ तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे देखो अभिकारक की संख्या कितनी है, 1, लेकिन उत्पाद की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे और ये जो 2 लिखा है, 4 लिखा है, ये तुम्हें पता ना संतुलित करते हैं ना समीकरण को, ये संतुलित किया गया है। फिर अभिक्रिया की विशेषता क्या हुई, इस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक भाग लेता है और 3 उत्पाद तैयार होते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन है। निर्मित होने वाली गैस की प्रकृति अम्लीय होती है और निर्मित होने वाले गैस में से एक गैस ज्वलन की सहायता करती है। ये देखो ना, ऑक्सीजन है, ज्वलन की सहायता करती है। ये कौन सा प्रकार है, अपघटन अभिक्रिया। ये कौन सा है, अपघटन अभिक्रिया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दिया ही हुआ है बुक में। तो यहाँ पे जब ऊष्मा दिए तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई। लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 2 गैस मुक्त होती हैं। इसलिए देखो दोनों की तरफ तीर का निशान है ना। और फिर लेड ऑक्साइड नामक पीले रंग का ठोस पदार्थ परख नली में बचता है। फिर जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ होता है और 2 से अधिक उत्पाद निर्मित होते हैं, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए हमने नाम देखो उधर अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर लेड नाइट्रेट इस एक पदार्थ से 3 अतिरिक्त सरल पदार्थ तैयार हुए, तो अपघटन की अभिक्रिया है। इसमें निर्मित होने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होने के कारण नीला लिटमस लाल हो जाता है। देखो हम परख नली के मुंह पे नीला लिटमस कागज रखेंगे ना तो लाल हो जाएगा। अभिक्रिया निर्मित होने वाले गैस ऑक्सीजन गैस ज्वलन की सहायता करती है। इसके लिए जब तुम जलती हुई माचिस की तीली वहाँ रखोगे तो अधिक प्रखरता से जलती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस भी मुक्त हो रही है ना। तो यहाँ पे 2 गैस मुक्त होने के कारण ये दोनों अभिक्रिया दिखाई देगी। तो इस तरह से ये जो है इसका निष्कर्ष है। तो ये प्रयोग जिस दिन सावधानी रखना इस प्रयोग को करते समय, अभिक्रिया से निर्मित होने वाली गैस को सूंघना नहीं, गैस को लगोगे सूंघने, वो सब मत करना, ठीक है। सावधानी से प्रयोग करना। जिस दिन जो प्रयोग करोगे उस दिन उसका डेट डालना और फिर यहाँ पे विज्ञान के शिक्षक उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।